बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। क्लास 12th के म्यूजिक का यानी संगीत का एक बार फिर मैं सब्जेक्टिव वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे सबसे पहले पकड़ के बारे में पढ़ेंगे। पकड़ क्या है? अगर आपको इसका PDF चाहिए, चमचमाती हुई PDF, और जिसके साथ में फ्री है आपको ऑब्जेक्टिव का PDF और साथ में क्वेश्चन बैंक का PDF, तो मात्र 49 रुपये, जो स्क्रीन में आपको नंबर दिख रहा है उस पर फ़ोनपे करके व्हाट्सएप के माध्यम से PDF इसका प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है कि पकड़ क्या है। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया, अगर आपने उसको नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देख सकते हैं वहाँ पर जा कर के, या प्ले लिस्ट में जा कर के 12th म्यूजिक का जो प्ले लिस्ट है वहाँ से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किसी भी राग का वह विशेष स्वर समुदाय जिसके माध्यम से उस राग की पहचान की जाती है। यानी एक विशेष स्वर समुदाय है जिससे किसी राग की पहचान की जाती है, तो वह स्वर समुदाय उस राग का पकड़ कहलाता है। जैसे राग देश का पकड़ है रे, म प नी, ध प, ध प, म ग रे सा। यानी इसके आधार पे हम लोग जान पाएंगे कि ये कौन सा राग है, तो राग देश है। ठीक है, तो पकड़ क्या है? किसी राग के बारे में जानकारी देने वाला एक माध्यम है, एक विशेष स्वर समुदाय है ना, विशेष स्वर समुदाय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि नाद क्या है। नाद के बारे में पूछ रहा है कि नाद क्या है। तो मानव कंठ अथवा वाद्य यंत्रों से उत्पन्न संगीत उपयोगी वह ध्वनि जो मधुर हो तथा करुणा प्रिय हो, यानी कान को अच्छा लगे, नाद कहलाता है। मानव कंठ से निकलने वाला, यानी मानव के जो मुख से भी निकलता है, कंठ से निकलता है, या कोई भी वाद्य यंत्र है, यानी बजाने वाला यंत्र जो है, उस वाद्य यंत्र से उत्पन्न संगीत उपयोगी वह ध्वनि जो मधुर हो, यानी मधुर हो और साथ में क्या हो, करुणा प्रिय हो, यानी कान को सही लगे, नाद कहलाता है। संगीत में नाद प्रधान होता है जिससे संगीतकार को अपने मन में स्थित भावों के अभिव्यक्ति में सहायता मिलता है। यानी नाद के माध्यम से कोई भी संगीतकार जो है वो अपने मन की में जो स्थित भाव होता है उसको अभिव्यक्त कर पाता है, उसको रिप्रेजेंट कर पाता है, उसको बाहर निकाल पाता है। तो नाद की विशेषताएं या लक्षण क्या क्या हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाद की विशेषताएं मुख्य 3 है कि नाद का छोटा या बड़ा होना पहला है, दूसरा नाद की जाति का होना, तीसरा नाद का ऊंचा या नीचा होना। ये 3 विशेषताएं या लक्षण है किसके? नाद के। अब हम लोग पढ़ेंगे नाद के प्रकार। तो नाद के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार होते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि नाद के प्रकार कितने। तो मुख्य प्रकार जो आपके सिलेबस में चर्चा किया गया उसमें से 2 ही प्रकार है, एक है आहत नाद, दूसरा है अनाहत नाद। तो चलिए आप हम लोग पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि आहत नाद क्या है और अनाहत नाद क्या है। तो पहले जिसका आपको दिख रहा है कि आहत नाद के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, तो अनाहत नाद के बारे में अपने आप समझ में आ जाएगा। तो आहत नाद क्या है? घर्षण, रगड़ या वस्तु में हवा भरने या निकलने से उत्पन्न होने वाले नाद को आहत नाद कहा जाता है। घर्षण यानी किसी चीज़ को किसी चीज़ में रगड़ते हैं, वो भी हुआ घर्षण, रगड़ने एक ही चीज़ है। हालांकि वस्तु में हवा भरने, जैसे किसी वस्तु में हवा भरने या निकालने से, जैसे हारमोनियम वगैरह में हवा भरने निकलने, या बांसुरी में फूंकते हैं, तो हवा भरने या निकालने से उत्पन्न होने वाले नाद को क्या कहा जाता है? आहत नाद कहा जाता है। अब इसका अपोजिट है अनाहत नाद, जो आहत नहीं हो, बिना किसी आधार के उत्पन्न, यानी इसमें चोट आहत नहीं पहुंचाया जाता हो, उत्पन्न होने वाले नाद को अनाहत नाद कहा जाता है। बिना किसी आधार के, न ही इसमें घर्षण होगा, न ही रगड़न होगा, न ही वस्तु में हवा भरा जाएगा, न ही निकाला जाएगा। तो बिना किसी आधार के उत्पन्न होने वाले नाद को अनाहत नाद कहा जाता है। अनाहत नाद का उपयोग योगियों की योग क्रिया में होता है। जो योगी होता है अपनी योग क्रिया में अनाहत नाद का प्रयोग करता है। तो ये नाद के 2 प्रकार हैं। अगला एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, या इस चैप्टर का ये पेज का पूरा देख लेते हैं कि जमजमा क्या है। तो जमजमा क्या है? 4 या 4 से अधिक स्वरों को विरित यानी गोल जैसा बनाकर द्रुत गति से, द्रुत गति तेज है ना, तीव्र गति से गाने या बजाने की क्रिया को जमजमा कहा जाता है। जब से आप देखते होंगे गाना वगैरह में बार बार तेजी में सारे गा मा 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 पा सारे गा मा पा कस कस के तेज बोलता है, वही नाचता है, उसी को जमजमा कहा जाता है। जमजमा का दूसरा नाम खटका है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि जमजमा को और किस नाम से जाना जाता है? खटका से, या खटका को और किस नाम से जाना जाता है? जमजमा से, जिसका प्रयोग तंत्र वादन में किया जाता है। तंत्र वादन यानी जिस किसी वाद्य यंत्र को बजाया जाता है तंत्र वादन में।
ठीक है, तो जमजमा समझ में आ गया। 4 या 4 से अधिक स्वरों को वृत्त जैसा बनाकर, यानी गोल गोल एक ही चीज को बार बार पढ़ा जाता है, तीव्र गति से यानी द्रुत गति से। अब है आज का लास्ट क्वेश्चन, निबद्ध क्या है? ताल, मात्रा एवं लय से बंधे हुए गायन भाग को निबद्ध कहा जाता है। इसका अपोजिट होता है अनिबद्ध। क्या होता है इसका अपोजिट? अनिबद्ध क्या है? ठीक है, निबद्ध का अपोजिट क्या हो जाता है? अनिबद्ध। ताल, मात्रा तथा लय से मुक्त यानी उससे फ्री गायन भाग को क्या कहा जाता है? अनिबद्ध कहा जाता है। अनिबद्ध, ताल, मात्रा तथा लय से मुक्त गायन भाग को अनिबद्ध, यानी निबद्ध का उल्टा अनिबद्ध है। ऐसे हिंदी में अ का अर्थ ही होता है नहीं, यानी जो अपोजिट मीनिंग है, जैसे चल, अचल। ठीक है, तो इसी तरह निबद्ध, अनिबद्ध। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, फीडबैक जरूर दें आप लोग। आप लोगों को अगर इस तरह का और भी वीडियो चाहिए तो लगातार ये सीरीज चलता रहेगा, मेरे साथ जुड़ जाएं संगीत का वीडियो लेने के लिए। और साथ साथ में अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर पीडीएफ चाहिए तो 49 रुपये का मात्र है, फ़ोनपे करके आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिसके साथ फ्री है क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ और साथ में VVI ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।